रविशंकर प्रसाद हमारे साथ हैं। रविशंकर जी, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं हमारे स्क्रीन पर, जो लोगों को दिखा रहे हैं, 191 सीटों पर एनडीए की लीड अब 192 हो गई है। आपसे बात, आपकी प्रेजेंस एकदम सीटों को बढ़ा रही है, तो क्या रिएक्शन है पहला आपका इस लैंडस्लाइड विक्ट्री पर? रजत जी, बहुत बहुत नमस्ते। आपको भी बधाई, सारे हमारे जो मित्र चैनल में बैठे हैं, लेकिन बिहार की जनता को बधाई और उनको मैं बहुत प्रणाम करता हूं। थोड़ा मैं आपको कॉन्टेक्स्ट दे रहा हूं रजत जी। मेरे प्रदेश को बार बार जातिवादी और क्या क्या बताया जाता था। ये जीत सिर्फ जाति की नहीं है, ये जीत है आशा की, ये जीत है विश्वास की, और ये जीत है बिहार के भविष्य की दिशा पर कौन काम करेगा। और मैं सबसे पहले बताऊं कि जिस तरह से मोदी जी ने बिहार के विकास की गारंटी अपने कंधे पर ली थी, जनता ने उस पर विश्वास किया, और जिस तरह से वो घूमे, लाखों करोड़ की योजनाएं बिहार में आई और नीचे वो गए, उनके बड़े बड़े कार्यक्रम हुए। तो नरेंद्र मोदी का बहुत अभिनंदन इस महान विजय के लिए, नीतीश कुमार का भी अभिनंदन, और ये जो राम लक्ष्मण की जोड़ी बनी नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की, उसने कमाल किया है। मैं सुबह से आपके चैनल को देख रहा हूं, आपका बहुत ही व्यापक कवरेज चल रहा है। मैंने कहा था ना, यह ऐतिहासिक जीत होगी, ये अलौकिक जीत होगी, वो सामने में आ रहा है। तो हमारा प्रदेश उस जंगल राज के लिगेसी से आज आगे बढ़ रहा है, तो वो दिखाई पड़ता है। मैं आपको ये राजनीति में रजत जी, ट्रस्ट फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं अपने लोकसभा क्षेत्र में प्रचार में था, तो मैं एक बिलदार के गांव में गया। बिलदार लोग क्या होते हैं? अति पिछड़ा, ईबीसी, बिंद वगैरह सब। तो वहां बड़ी संख्या में लोग थे, महिलाएं भी थी, कुछ उनकी समस्या थी, उसको मैंने वहां सुलझाया, म्युनिसिपल कमिश्नर से बात किया, और मैंने उनसे एक बात पूछी महिलाओं से। तो उन्हें सब वोट देबा कि ना हो, मेरी अपनी भाषा भोजपुरी है, मैं मगही भी बोल लेता हूं, वो मगही का क्षेत्र है। कहा वोट तो तोरे के देबो, काम तो ही सब करबो। ये समझ रहे हैं अजय, रजत जी? काम तो आप ही लोग करेंगे। ये जो पूरे बिहार का ट्रस्ट था, एक सैंपल मैंने आपको बताया, ये बहुत बड़ी बात है। तो आप लगता है इस चुनाव के जो नतीजे हैं, इससे बिहार की ये जो इमेज थी कि बिहार तो जाति के नाम पर बटा हुआ है, बिहार हिंदू मुसलमान के नाम पर बटा हुआ है, बिहार में लोग सिर्फ अपनी जाति वाले को वोट देते हैं, बिहार के सारे मुसलमान सिर्फ आरजेडी को वोट देते हैं, ये छवि बदलेगी बिहार की? बिल्कुल। मैं तो आपसे एक बात पूछता हूं रजत जी, भारत के संपादकों में मेरे ख्याल में आप कुछ लोगों में से हैं जिन्होंने देश के चुनाव को पिछले 20 साल से देखा है, बहुत क्लोजली, नीचे तक 25 साल से देखा है। आप मुझे बताइए ना, इस तरह का जो अंग्रेजी में शब्द है टेक्टोनिक शिफ्ट, हिस्टोरिकल, इसलिए मैं जब बैठ रहा था, हमने कहा आप मुझसे पूछेंगे तो ये आशा का चुनाव है, होप। और ये हमारे प्रदेश ने देश के लोकतंत्र को एक बहुत बड़ा संदेश दिया है कि लोकतंत्र में विश्वास करो, हल्की फुल्की बातें नहीं चलती। अगर बढ़िया से काम करोगे तो जनता जात से ऊपर उठकर भी वोट देती है। अब कुछ लोग, एक पर्टिकुलर समुदाय के लोग वोट देंगे तो अलग बात है। इसलिए मैं इस चुनाव को बहुत ही ऐतिहासिक मानता हूं, क्योंकि थोड़ा मेरे देश के चुनाव को रीड करने का मेरा स्वभाव है कि जनता का मूड क्या है। और ये जो मैं देख रहा हूं, और वो कर्मभूमि मेरे अपने प्रदेश की बनी, ये बहुत बड़ी बात है। दो चीजें इस चुनाव में कही गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैंपेन को लेकर, कि उन्होंने गानों की बात की, उन्होंने कट्टे की बात की, उन्होंने जंगल राज की बात की। प्रधानमंत्री को इस लेवल पर नहीं उतरने की जरूरत थी, उनको ये बातें नहीं कहनी चाहिए थी। ऐसा है, इसका मेरा बहुत सीधा जवाब है। मेरी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी महागठबंधन के प्रेस के बाद पटना में, मीडिया भी देख रहा था।
और आज मैं आपको बहुत विनम्रता से कहना चाहूंगा, जंगल राज का मतलब क्या होता है? खौफ, डर, अपहरण, भ्रष्टाचार और पुलिस की कार्रवाई का अभाव, इसी को ना कहते हैं जंगल राज। रजत जी, आज मैं बहुत पीड़ा से कहना चाहता हूं, लालू जी एक बहुत बड़े नेता रहे हैं, आज वो 32.5 साल की सजा उनको हो चुकी है चारा घोटाले में। चारा घोटाले को एक्सपोज करने का मेरी भूमिका क्या रही है आप जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। चारा घोटाले के 4 केस में उनको 32.5 साल की सजा है। वो बेल पर हैं, कुछ अपील में है, अलग बात है। तेजस्वी जी 420 में चार्ज फ्रेम हो गया है दिल्ली के एंटी करप्शन कोर्ट में, और तेजस्वी जी लालू जी के जंगल राज की आज की प्रतिमूर्ति हैं। अगर ओसामा को इतना आगे बढ़ाएंगे तो जनता के बीच यही संदेश जाएगा, शाहबुद्दीन से दूरी नहीं है, जिसने लोगों को जलवाया सीवान में, मरवाया सीवान में। यही खौफ का माहौल होता है, वो सामने दिखाई पड़ रहा है। बिहार उससे आगे निकल गया, और जब खौफ होता है तो फिर जात की सीमाएं भी टूटती हैं, ऐसा मुझे लगता है। और राहुल गांधी ने अपने कैंपेन में बार बार एक ही बात कही थी कि इलेक्शन कमीशन, नरेंद्र मोदी, अमित शाह ये मिलकर के चुनाव जीत जाते हैं, इनकी जो एक टीम बनी हुई है ये वोटों की चोरी करते हैं। मैंने उनका नाम रखा है रजत बाबू पॉलिटिकल टूरिस्ट। अभी कहां टूर कर रहे हैं, कुछ बताएंगे उनका? लेटेस्ट लोकेशन कहां पर है? कहां है? कोई बताया मुझे कि मस्कट में है, ये चंचूड़ जी बता रहे हैं। आज थोड़ा मुझे बताइए साहब। अब रजत जी, आपको मैं बहुत एक रोचक कहानी बताऊं। मैं सामान्यतः अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में बाकी रहता हूं तो दिल्ली से फोन जाता है, राहुल गांधी ने बोला है आपको जवाब देना है। तो हमने कहा कहाँ है राहुल गांधी? कहा बगोटा में या कहीं पर हैं वो। हमने कहा, मैंने मैप खोला कि ये है कहाँ पर, और वहीं से कुछ बोल पड़े बिहार के लोग, भारत के लोकतंत्र पर। तो आप तो बहुत अनुभवी पत्रकार हैं, आपको याद होगा एक बार नरसिंहा राव कुछ बोले थे, कहाँ से बोले? तो बुर्कियाना फासो से बोले थे। जी हाँ। अब ये बुर्कियाना फासो कहाँ है, हम लोग को खोजना पड़ा, तो याद होगा तो वही हाल राहुल गांधी का मस्कट में है। देखिए, देश बिहार के चुनाव ने एक और बात क्या बताई है रजत बाबू, आप नॉन सीरियस तरीके से पॉलिटिक्स नहीं कर सकते। यह बहुत बड़ी बात है। लोकतंत्र एक गंभीर विषय है। आप परिपक्व नेता के रूप में डेवलप करिए तो जनता आपको आदर्श मानती है और आपको स्वीकारती भी है, और आपकी कथनी और करनी में बहुत अंतर नहीं होना चाहिए। अगर परिवारवाद के खिलाफ नरेंद्र मोदी बोलते हैं तो वो उनके आचरण में दिखाई पड़ता है। अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष की बात करते हैं तो नरेंद्र मोदी के आचरण में दिखाई पड़ता है, उनके सरकार के आचरण में, नीतीश कुमार में दिखाई पड़ता है। तो जनता इसको देखती है ना, और ये देश के लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी बात है। ये मैं बहुत गर्व है इस पर मुझे। देखिए, इस समय तो चुनाव के नतीजे रविशंकर जी बिल्कुल वन साइडेड है। 191 सीटों पर एनडीए आगे है, 48 सीटों पर महागठबंधन सिमट कर रह गया है। लेकिन कल जो जीत के बड़े बड़े दावे कर रहे थे, वो ये भी कह रहे थे कि अगर हम चुनाव नहीं जीते, अगर इलेक्शन कमीशन ने हमें हराया तो हम यहां नेपाल बना देंगे, बांग्लादेश बना देंगे, श्रीलंका बना देंगे। ऐसा है कि ऐसे ही लोग तेजस्वी जी की जमात में रहें, और ऐसा बोलने से जनता और गुस्साती है, क्योंकि हमारे वोट का अपमान कर रहे हैं, हमारे विश्वास का अपमान कर रहे हैं। आज मैं आपसे एक बात पूछूं रजत बाबू, कोई एसआईआर का मतलब निकला क्या पूरे बिहार में? बल्कि तेजस्वी जी पीछे, राहुल गांधी आगे, और तेजस्वी जी की जमात साथ साथ अपने शरीर को भांजते हुए। तो उससे तो काफी संदेश भी गया कि ये आएंगे तो क्या करेंगे। और राहुल गांधी का जो हाल ही है, रजत जी आपको एक मुहावरा सुनाओ? हाँ जी सुनाइए, अगर आप अनुमति दे तो। जरूर जरूर। हाँ। वो बिहार में बहुत चलता है, जह जह पड़े चरण संतन के तहता घंटा धार। जी समझ गए आप? तो राहुल गांधी कभी अपनी जवाबदारी लेंगे क्या? अकाउंटेबिलिटी जहां जाते हैं। और आज मैं आपसे एक बात कहूंगा, मुझे गर्व है हमारे नेता नरेंद्र मोदी पर
कितनी भद्दी भद्दी बातें कही गई, वो चौकीदार चोर और क्या क्या, मतलब चोरी तो उनका एक फेवरेट वर्ड है। चौकीदार चोर है, मोदी चोर है, राफेल चोर हैं, और फिर वोट चोर हैं। नहीं, वो जो मोदी जी के बारे में बातें कहते हैं, क्योंकि बात निकली है तो मुझे बताने दीजिए आप। अब वो मोदी नाचेगा, वोट के लिए नाच भी देगा मंच पर, उनकी अपनी क्षमता तो जीरो है, आप भी जानते हैं, हम लोग सब देश भी जानता है। यहाँ पे एक प्रधानमंत्री के पुत्र हैं, एक प्रधानमंत्री के पोते हैं, एक प्रधानमंत्री के ग्रेट ग्रैंडसन हैं, तो प्रधानमंत्री पद का क्या सम्मान होता है ये भी भूल जाते हैं आप। क्या अब क्या बताऊं मैं आपसे। तो राहुल गांधी की बहुत चर्चा मैं नहीं करूंगा, लेकिन हां, अब देश नॉन सीरियस पॉलिटिक्स को लाइक नहीं करेगा। तो हमारे प्रदेश ने देश के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए बहुत संदेश दिए हैं। एक चर्चा हमने यहां रविशंकर जी स्टूडियो में बार बार सुबह से की है कि एनडीए की इस लैंडस्लाइड विक्ट्री की एक बड़ी वजह प्रधानमंत्री का कैंपेन, नीतीश कुमार की इमेज, और तीसरी बात चुनाव मिलकर के लड़ा, संगठित तरीके से लड़ा, ऑर्गेनाइज तरीके से कैंपेन चला। आपने बहुत सही कहा। मैं एक बात आपसे बोलूं, संभवतः आप ही के चैनल पर देवेंद्र पराशर ने वो डेटा दिया था कि पहले क्या क्या होता था बिहार के चुनाव में। बिहार का चुनाव मतलब 10-15 लाश तो गिरेगी ही गिरेगी। रजत जी, आपकी जानकारी के लिए मैंने पटना का 4 चुनाव काउंटर मांड कराया है, इतनी लूट हुई थी पटना का। एक बार तो इंदर गुजराल का भी मैंने, जब वो लड़ रहे तब। आज क्या स्थिति है? नहीं, आज के लोग शायद वो याद नहीं होगा, आप डिटेल में बताएं लोगों को उस समय कैसे चुनाव होता था, कैसे बूथ लूटे जाते थे। आपकी बहुत अच्छा सवाल आपने किया। छोड़िए गांव की बात, मेरा अपना बूथ है बोरिंग रोड पर, जहां मैं रहता हूं। मेरे घर भी शायद आप आए होंगे, वुमेन्स कॉलेज और उसके आगे में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। अरे साहब, एकाएक गाड़ियां आई और ये चेज और वो चेज लगा कि वो दंगल का क्षेत्र बन जाता था। ये पूरा जो कुमरार का क्षेत्र है जहां से हम लोग जीत रहे हैं, वहां पर लोगों को वोट देने देते थे क्या? और फिर उसके बाद खबर आती, इतनी लाश गिरी, इतने बूथ में स्याही डाल दिया, इतना छीन के फाड़ के फेंक दिया। ये तो कई बार मैंने देखा है। मैंने अपना पहला आपकी जानकारी के लिए आपको एक रोचक बात बताऊं, मेरा जीवन राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में एक बूथ पर मैं बैठा था और वहां पर मेरे पास छुरा सटा दिया था। बताइए साहब, मैं शुरू में कॉलेज में पढ़ता था, तो पहला एक्सपोजर मेरा वही हुआ था। फिर संघर्ष किया हम लोगों ने, चारा घोटाला आया, और आप जान लीजिए ये माफिया हम लोग को मरवा देता, इतना उन लोग की पकड़ थी। आप जानते हैं, हम लोग भिड़ गए तो बड़े लालू जी कमजोर हुए। और आज जब इतनी बड़ी हार हुई है, तो मैं लालू जी के पक्ष में एक बात बोलूंगा, वो बड़े नेता थे, जनता का बहुत समर्थन, पिछड़ों का, चपरासी के घर में पैदा हुए, लेकिन अपने सारे क्रेडेंशियल्स को उन्होंने बर्बाद कर दिया। जेपी मूवमेंट में हम लोग साथ रहे थे जेल में, हमसे बहुत सीनियर है, अलग बात है। लेकिन आज अफसोस लगता है कि एक इतना बड़ा नेता, बड़ी संभावना थी, लेकिन हाय परिवारवाद, हाय भ्रष्टाचार, हाय लूट। तो जनता ने उसका जवाब दिया है कि नाउ इट इज अ मैटर ऑफ पास्ट। और तेजस्वी यादव, आप अपने पिता के जंगल राज की छवि को आज आपने ओढ़ लिया है। हाँ, जनता ने दिखाया। रविशंकर जी, आप जानते हैं मैंने 50 साल से चुनावों को देखा है बड़ी करीब से, छात्र जीवन से लेकर अब तक। मुझे कभी इस बात की कल्पना नहीं थी उस जमाने में कि बिहार में चुनाव इतनी सरलता से, सहजता से हो जाएगा। बिहार में चुनाव बिना किसी हिंसा के हो जाएगा। बिहार के चुनाव में 2 चरणों में चुनाव होगा और बड़ी आसानी से हम वोट के काउंटिंग पर चर्चा कर रहे होंगे। ये कल्पना उस जमाने में नहीं की जा सकती थी। बिल्कुल, मुझे याद है, आप तो बड़े सीनियर जर्नलिस्ट, टेलीविजन पर आपको लोग वर्षों से देखते हैं। आज बिहार में इतने लोग मारे गए, इतना बूथ कैप्चर हुआ, इतना जगह रिपोल हो रहा है। देखिए, आज का बिहार का रिजल्ट एक और माने में बहुत बड़ी बात है। ये जो लोग हर बात पे सुप्रीम कोर्ट भागते हैं और हाई कोर्ट बांटते हैं, और ये जो सो कॉल्ड खान मार्केट गैंग, अगर मैं कह सकूं, हर बात पे सवाल,
आज ईमानदारी से चुनाव हुआ है कि नहीं? एक भी बूथ कैप्चर हुआ है क्या? एक जगह भी वोटिंग मशीन के माल फंक्शनिंग की बात आई है क्या? यही देश है ना, वही प्रशासन है ना। तो ये बहुत बड़ा आश्वासन की बात है। इट इज अ मैटर ऑफ ग्रेट एश्योरेंस कि आज भारत का लोग, और मैं आपसे एक बात कहूंगा रजत जी, और मैं कहना चाहता हूं कि बिहार के इस चुनाव के रिजल्ट और बिहार के चुनाव के कैंपेन, ये केस स्टडी होना चाहिए ऑफ डेमोक्रेटिक एम्पावरमेंट ग्लोबली। कि जिस बिहार के बारे में इतनी टिप्पणी होती थी, वो बिहार इस तरह से इलेक्शन को कंडक्ट करता है, जनता उसमें ट्रस्ट करती है और एक इनकम्बेंट गवर्नमेंट को ये सुपर निर्णायक बहुमत मिलता है। ये बहुत बड़ी बात है। एक और चमत्कार है जिसके बारे में आपसे पूछना चाहता हूं। नीतीश कुमार जी के बारे में 3 महीने पहले कहा जाता था कि वो अचेत हैं, वो 4-5 लोग मिलकर उनको चलाते हैं, वो कोई कैंपेन नहीं कर पाएंगे, वो कुछ लोगों के कैप्चर्ड विक्टिम हैं। लेकिन इलेक्शन के दौरान जब कैंपेन 1 महीने हमने देखा तो नीतीश जी को बहुत एक्टिव देखा। तो ये परिवर्तन आपने देखा या जो पहले कहा गया वो उसमें बिल्कुल कुछ बात सच नहीं थी? पहली बात है कि वो सच नहीं थी, उन्होंने पूरा प्रचार किया, आपने भी देखा। लेकिन यहां पर आपको मैं अपने बिहारियों की छवि और सोच के बारे में बताना चाहूंगा। इधर नीतीश जी ने पिछले 1-1.5 महीने में बहुत रिकवरी की और हमारे गांव के लोग बोलते थे, ठीक है थोड़ा बुढ़ा गए तो क्या है, घर से निकाल दिए क्या अपन बुढ़ा लोग के? देखिए बात समझ रहे हैं आप? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो बिहार में जो देश की भी परंपरा है कि बड़ों का सम्मान करना, अच्छा काम तो किया है नीतीश जी ने। और नरेंद्र मोदी ने तो खाना खिलाया है, इतनी सड़कें बनाई हैं, इतना वंदे भारत चली है। पटना हवाई अड्डा, एक बार मैं वहाँ का अध्यक्ष हूँ, एक बार पटना हवाई अड्डा रजा बाबू आप देख आइए और आपके अपने पुराने दिनों की याद आ जाएगी। आज वो ग्लोबल स्टैंडर्ड का बन गया है, लोग देखते हैं ना उसको। तो जब देखते हैं, हाँ एक बात और, नरेंद्र मोदी में ट्रस्ट क्यों है? देश के सुरक्षा मोदी कर सका है। बिहार नेपाल का बॉर्डर है, आपको मालूम है ना। हाँ, तो ये सब चीजें हमारे मतदाताओं की परिपक्वता का संकेत है, ये मैं कहना चाहूंगा। देखिए, इस चुनाव से नरेंद्र मोदी मजबूत होंगे, एनडीए मजबूत होगा, केंद्र सरकार को शक्ति मिलेगी। तो राष्ट्रीय राजनीति पर क्या असर आप देखते हैं बिहार के चुनाव का? अगर आप मुझसे पूछेंगे रजत बाबू, तो मैं 1 तारीख से लोकसभा शुरू हो रही है, तो मैं राहुल गांधी विपक्ष के नेता के भाषण को सुनने के लिए इतना उत्सुक हूं कि मैं आपसे क्या बताऊं। हाँ, वो क्या बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी को मैं देख लूंगा तो वो डर जाएंगे और नाचेंगे वोट के लिए। अब वो क्या बोलेंगे? वैसे वो क्या बोलते हैं, अगर आपकी अनुमति हो तो 1 लाइन में बोलूं क्या? जरूर जरूर बताइए ना। ये जब हमारे संविधान के 75 साल हो गए थे तो उस पर बहस थी, तो मुझे पार्टी से कहा गया कि सरकार की ओर से बहस आप लीड करिएगा। मैंने अच्छी तैयारी की थी 75 ईयर्स से, तो मेरे पर एलओपी बोले और उन्होंने एक बात कही जो आज देश को जानना जरूरी है। कहा कि 5-6 साल का बच्चा युवक हो जाता है। अब हम लोग साहब कंफ्यूज हो गए और फ्यूज कर गए, ये तो नया परिचय सुन रहे हैं। और तपस्या करने से गर्मी हो जाती है। हमने कहा कि ये इंदिरा गांधी के पोता आज जो हिमालय में बच्चे बैठे हैं, क्षमा करें संत बैठे हैं, वो क्या सोच रहे होंगे। तो मैंने अपना भाषण यही शुरू किया कि माननीय स्पीकर साहब, आज थोड़ा मुझे इस बात की अनुमति दीजिए कि मैं जो ज्ञान का प्रवाह देख रहा था सामने से, तो मैं थोड़ा अवाक हूं, मुझे समय लगेगा उसको समझने में। तो ये तो उनका हाल है। तो अभी वो क्या बोलते हैं बिहार के रिजल्ट के बाद? अगर राहुल गांधी आप में गंभीरता है तो आपको ईमानदारी से पब्लिक स्टेटमेंट देना चाहिए कि मैं इस हार को ओन अप करता हूं और अपनी पार्टी को मजबूत करने की कोशिश करूंगा। कांग्रेस का सफाया हो रहा है, आप दिखा रहे हैं अपने चैनल पर, कांग्रेस पार्टी का सफाया हो रहा है। पता नहीं डबल डिजिट में आए कि नहीं है, मैंने मालूम नहीं, आप बताइए। 5 सीटों पर कांग्रेस पार्टी लीड कर रही है अब तक के रुझान के हिसाब से। बताइए साहब, देख लीजिए, अब ये हाल है।
तो ये तो इसका असर तो पड़ेगा ना। लेकिन मैं कहूंगा कांग्रेसियों से कि अपनी दरबार संस्कृति में कभी कभार सवाल पूछना शुरू कीजिए, और जहां तक बाकी लोगों का हाल है उनके बारे में क्या कहा जाए। देखिए, वो कभी मानते नहीं है कि उनकी पार्टी की हार हुई है। पहले शुरुआत में राहुल गांधी ने कहा था कि मेरी पार्टी ने ठीक से प्रचार नहीं किया, इसलिए मैं पहली बार लोकसभा इलेक्शन हारा 2014 में। फिर उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ईडी, सीबीआई, आईटी की मदद से चुनाव जीतते हैं। फिर उन्होंने कहा कि ईवीएम में गड़बड़ करके चुनाव जीतते हैं। अब बहुत दिन से वो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में, हरियाणा में वोट चोरी करके चुनाव जीते हैं। वोट चोरी से बड़ा बेशर्मी की बात कोई हो नहीं सकती है। राहुल गांधी देश के मतदाताओं का अपमान करना बंद करें। वो 14 से कह रहे हैं मोदी जी झूठ तरीके से जीते हैं, क्या मतलब है इसका? मतलब भारत के लोकतंत्र को इतना वो शर्मसार करेंगे क्या अपनी हार के लिए? तो आप कभी नहीं जीतेंगे, ये मैं कहना चाहता हूं। लेकिन इतनी बड़ी हार के बाद भी थोड़ा बहुत अगर उनमें बचा है, शर्म बची है, तो बोलना चाहिए कि मैं इस हार को स्वीकार करता हूं। मैं और एक बात और कहूंगा, जो लोग कांग्रेस से अलायंस करते हैं, देश की पॉलिटिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जो लोग कांग्रेस से अलायंस करते हैं उनके लिए भी बहुत बड़ा संदेश है कि ये गाड़ी अब चलने वाली नहीं है। ये एक बहुत बड़ा मैसेज है। और एक बड़ा सवाल रविशंकर जी है कि बिहार की जनता ने लोकसभा में और विधानसभा में दोनों में एनडीए को भरपूर सपोर्ट दिया है। अब आने वाले 5 साल में बिहार की तस्वीर कैसे बदलेगी, कैसा बिहार होगा, इसका कोई विजन आपके पास है? आपका कोई सपना है जो आपको दिखाई देता है कैसा बिहार होगा? देखिए, बहुत अच्छा कहा आपने। इसका बहुत बड़ा हम लोगों ने अपने मैनिफेस्टो में, विजन डॉक्यूमेंट में कई नए शहर को बसाना, बिहार को। देखिए, आज आपके चैनल पर मुझे बताना ज़रूरी है, बिहार में लगभग 17 इथेनॉल के प्लांट आ चुके हैं। बिहार में कम से कम 10 बिस्किट के प्लांट आ चुके हैं। बिहार आपके टेक्सटाइल इंडस्ट्री में रेडीमेड क्लोथ्स का बहुत बड़ा सेंटर बन रहा है। लगभग 6-7 बड़े बड़े उसके आउटफिट खुल चुके हैं। मेरे अपने क्षेत्र में कई ब्रांडेड शर्ट की कंपनियां आ चुकी हैं। आदित्य बिरला ग्रुप भी बेगूसराय में आ रहा है। तो ये जो प्रक्रिया शुरू हो, इसको और तेज करना है। मेरा अपना एक बहुत बड़ा विजन है, क्योंकि देश के आईटी मंत्री के रूप में इलेक्ट्रॉनिक्स को मैं देश में बहुत लाया, मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन आप जानते हैं। तो बिहार को इसका सेंटर बनाया जाए, और इस जीत के बाद सारे इन्वेस्टर से जान जाएंगे कि अब बिहार प्रगति के पथ पर है, तो और पूंजी निवेश होगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। रविशंकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए, समय देने के लिए, और एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत अभिनंदन इस लैंडस्लाइड विक्ट्री के लिए। आपको भी बहुत प्रणाम, बहुत प्रणाम।